एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्कूल। और आज हम लोग करेंगे आईआईटी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें हम 2022 का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन होगा लीनियर अलजेब्रा से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4x4 मैट्रिक्स ली गई है, ठीक है, किससे, M4C से। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि M4C होता क्या है, तो ये क्या होता है कि 4x4 मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी एंट्रीज किससे होती है, कॉम्प्लेक्स से। एंट्रीज आर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब उसमें क्या ये लोग डिफाइन कर रहे हैं कंजुगेट, कि कंजुगेट क्या होता है। तो यहाँ पर जो m बार है उसको कंजुगेट डिफाइन कर रहा है। कंजुगेट क्या है, अगर मैं m को एज अ मैट्रिक्स ए आई कॉमा जे ले लूँ तो m बार क्या होगा, कॉन्जुगेट ए आई जे बार। अब देखो जो ए आई जे है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन से है, तो हम उसको कॉन्जुगेट यानी कि बार डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वेक्टर स्पेस डिफाइन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो यहाँ पे ये चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H है वो ऑल दोज मैट्रिसेस इन M4C सच दैट M ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू M बार। अब देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो यहाँ पर M बार इज इक्वल्स टू M ट्रांसपोज है, ठीक है, M ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू M बार, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ M इज इक्वल्स टू M बार ट्रांसपोज, सेम है। तो यानी कि जो H हमारा सब स्पेस है, अगर मैं आपको उसमें से मैट्रिसेस देखूं, ठीक है, M4C, तो उसमें मैट्रिसेस क्या है, M इज इक्वल्स टू M बार ट्रांसपोज। और अगर आप लोगों को ये याद होगा तो ये क्या होता है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी मैट्रिसेस की बात हो रही है, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिसेस की बात हो रही है। लेकिन जो हम यूजुअली करते थे, जब हम सेल्फ एडजॉइंट की बात करते तब हम M4R करते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, M4C। तो उसकी वजह से जो क्वेश्चन है वो टोटली चेंज है और इसी वजह से ये जो है आईआईटी जैम 2022 में पूछा गया। बट हाँ, अगर आप इसमें ध्यान से देखो जो टेक्निक है, तो जो हमने M4R में जो टेक्निक लगाई थी ना, जिस तरीके से हम एलिमेंट चूज करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी चूज करेंगे। डिफरेंस कोई नहीं होगा, एक छोटा सा क्लिक होगा, जो छोटा सा चेंज है मैं आपको बताऊंगी सॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये तो हो गया H। तो H क्या है, यहाँ पर सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिसेस है और ट्रांसपोज जो यूजुअल जो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है वो ही है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन पूछी है H की ओवर अ वेक्टर स्पेस R, अब तो यहाँ पे देखो कि ये जो है ये वेक्टर स्पेस ओवर R पूछा गया, तो हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन है 6, 16, 15, 12। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि एग्जैक्टली होगा कैसे ये। तो मैं यहाँ पे ये रब कर देती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कहते हैं कि H लिखा रहने देती हूँ। H मेरा यहाँ पर ये है। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है और अगर कोई भी एलिमेंट है, देखो अगर कोई भी M है H से, तो सबसे पहले ये क्या होगा, एक 4x4 मैट्रिक्स होगी, A11, A12, A21, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 और लास्ट में A41, A42, A43 और A44। तो ये क्या हो गई, एक 4x4 मैट्रिक्स हो गई। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है, इसका एग्जैक्टली मतलब है ये, यानी कि M बार भी लो, M इज इक्वल्स टू M बार। अब मैं देखो यहाँ पे आपको M बार ट्रांसपोज लिख के बताती हूँ। देखो ट्रांसपोज में क्या होगा कि पहले देखो अगर मैं पहले ट्रांसपोज लेती हूँ इसका, तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा A11, A12, A13 और A14। सिमिलरली यहाँ पर मैं ये वाली जो फर्स्ट रो है ये कॉलम में आ जाएगी और सिमिलरली A21, सिमिलरली ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी और जो ये रो है थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी और सिमिलरली जो फोर्थ रो है वो क्या बन जाएगी, फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसका बार करना है तो मैं क्या करूंगी, सारे एलिमेंट्स पे बार लगा दूंगी।
अब देखो, अब आपको क्या है, यहाँ पे m गिवन है और m बार ट्रांसपोज गिवन है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो कैपिटल H से है तो वो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन। तो हम इसको इक्वेट करते हैं और देखते हैं, पता करते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन आता है, क्या आता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू m बार ट्रांसपोज है। ठीक है, अब देखो जब इक्वेट करेंगे, आप देखो पहली इक्वेशन से ये इक्वेट करो, तो अगर आप a11 करोगे तो a11 बार आएगा। सिमिलरिटी तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप डायगोनल एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं a11 करूँ तो a11 बार, a22 करूँ तो a22 बार, a33 करूँ तो a33 बार। तो इस तरीके से क्या होगा कि ai क्या होगा, ai बार हो जाएगा। ठीक है, वेयर 1 इज वेरी फ्रॉम। सिमिलरली अगर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंपेयर करो, मैं स्टार्ट करती हूँ a12 से, तो a12 का क्या हो रहा है, a21 हो रहा है विद बार। सिमिलरली a31 का क्या हो रहा है, a13 हो रहा है। तो अगर आप देखो जो aij एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या बन जाएंगे, aji एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बार, और i और j कहाँ से वेरी करेंगे, 4 से वेरी करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यानी कि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है m इज इक्वल्स टू m ट्रांसपोज बार, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे aij है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, aji बार। ठीक है, इतना ही आप लोग ध्यान रखना। अब अगर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से मैट्रिक्स लिखूं, फॉर सपोज कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं दोबारा से मैट्रिक्स लिखती हूँ। ठीक है, चलो मैट्रिक्स लिखते हैं एक बार दोबारा से। तो हमारी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होगी, m है ये, देखो अब a11 की जगह, अब देखो पहला आप देखो, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स कंपेयर करूं तो a11 क्या है, a11 बार। इसका क्या मतलब है, a11 इज इक्वल्स टू a11 बार का क्या है कि a11 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल लाइन से, यानी कि जो इसका इमेज। अब देखो ये जो ai's हैं यहाँ पर, ये तो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं ना, ये तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट, मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी। ठीक है, तो ये aij होगा, ये क्या होगा, सम bij प्लस आयोटा इंटू सम cij, ऐसे ही होगा ना भाई, क्योंकि ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर अगर मैं a11 लूं, ठीक है समझ लो, अब तो ये यानी कि मेरे को यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला कि जो aii इज इक्वल टू aii बार है, इसका क्या मतलब है कि जो aii है ना, वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल लाइन से, यानी कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। अब मैं यहाँ पे ये चीज मैंने मेंशन कर दी, इसको मैं आगे बताऊंगी कि इसका एग्जैक्टली यूज कहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे a11 की जगह a11 लिख रही हूँ। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे मेरा a21 है, a31 है और a41 है। अब देखो a11, a22, a33 और a44। अब मैं डायगोनल्स को नहीं कर रही। अब आप बताओ, देखो अब आप देखो ये क्या है, a21 है ना, लेकिन ये और ये क्या आएंगे, सेम आएंगे, सेम विद बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a21 बार आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये a31 बार और ये a41 बार। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करो ना कि इसकी एंट्रीज क्या बनेगी। देखो ना, a12 क्या बन जाएगा, a21 बार, a13 क्या बन जाएगा, a31 बार, और a14 क्या हो जाएगा, a41 बार। सिमिलरली यहाँ पर भी अब हम ऐसे ही करेंगे, सॉरी यहाँ पे a22 आएगा, 2 3 2 4। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये सेम है, इससे ये सेम है, इससे ये सेम है, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम एंट्री आएगी। ऐसे देख लो, ऐसे याद कर लो करने का तरीका। सिमिलरली अब क्या होगा, यहाँ पे ये आ गई और यहाँ पे ये आएगी। अब यहाँ पे क्या बचती है, a34, तो यहाँ पर क्या आएगा, a34 बार। अब देखो डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और जो उसके बेसिस बना सके। अब आप देखो, अब मेरी अगर कोई भी मैट्रिक्स m है और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो इससे बिलोंग करेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये देखो, अगर आप यहाँ से देखना को शुरू करो, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर मैंने सिमेट्रिक मैट्रिसेस की हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन ये किसके ऊपर होती है, जब हम कोई भी mn r लेते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, MNC है, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली चेंज क्या आएगा और फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताती हूँ। पहले समझ लेते हैं कि इसके थ्रू कैसे होगा, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखो कितनी चॉइस है, 1 2 3 4। यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस है, n चॉइसेस है ना, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो ये जो A2I है, देखो ये A21 है, ये है कैसा, ये क्या है, देखो ऐसा देख लो, अच्छा देखो अब ये जो AIJ है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, BIJ प्लस I इंटू CIJ। अब ये एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मेरे को इसकी चॉइसेस देखनी है, ठीक है, तो टोटल कितनी चॉइसेस है आप बताओ। ये 2 चॉइसेस आ गई ना एक के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, तो कितनी चॉइस हो गई, 4 हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर आप सेकंड वाले में जाओगे, यहाँ पर कितनी चॉइस है, यहाँ पे 3 ही चॉइसेस रह जानी है, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 चॉइसेस है, लेकिन हर चॉइस के लिए कितना हो गया, तो 2 इंटू 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, A21 बार। अब देखो ये और ये तो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ये तो इसका जस्ट क्या है, बार है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 चॉइसेस रह गई, तो यानी कि कितनी, 3 और 2 से। यहाँ पर अगर आप देखो कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2। और आप देखो ये सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ बच कौन सा रहा है, एक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे फिर से नोटिस करो आप लोग कि यहाँ पे जो A11 है वो तो R से बिलोंग कर रहा है ना, तो हम उसके लिए 2 तो एलिमेंट्स नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वहां पर जब मैंने यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट कंसिडर क्यों किया था, क्योंकि इट इज अ सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। लेकिन अब तो ये सम नहीं है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट का, सिर्फ ये रियल पार्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या एलिमेंट, क्या एक ही एलिमेंट कंसिडर करूंगी। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग भी, इसके और इसके, तो हम क्या करेंगे, सब में से -1 कर देंगे, ठीक है। अब जब -1 कर दिया, अब ऐड करो, तो डायमेंशन क्या आएगी, h की वो आएगी, इन सबको ऐड करो, ठीक है। इसको देखो ऐसे ऐड करो कि पहले इनको ऐड कर लो फिर इनको ऐड कर लो, तो क्या आएगा, 2 को ऐड करो, 2 कॉमन ले लो, 4 + 3 + 2 + 1, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो -4। तो ये क्या हो गया, ये बताओ, 6 6 और 4 10, तो क्या आएगा 20 - 4, तो इसका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो जो डायमेंशन होगी वो h की आ गई 16, तो ये तो एक तो ये वे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन, हर बार तो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, फॉर सपोज नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या आ गया कि n क्रॉस n मैट्रिक्स का पूछ ले, यहाँ पे तो हमने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स देखी, अगर फॉर सपोज आप लोगों को n क्रॉस n मैट्रिक्स का पूछा, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। देखो अगर यहाँ पर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, A11 A12 A1n A21 A22 A2n। अब आप देखो, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट रिपीट होगा अगर वो सिमेट्रिक है, ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट है, अगर वो सॉरी सेल्फ एडजॉइंट, हाँ, तो फिर ये क्या आ गया, A21 बार। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ गया, जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे ही करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सारे एलिमेंट्स और यहाँ पे आ गया ANN। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर क्या ध्यान रखना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, फिर से उनके लिए कितनी चॉइस होगी, सिर्फ एक चॉइस होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कितनी चॉइसेस है, एक चॉइस है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है और सबके लिए। अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ से एक तरीके से तुम्हें क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे पहले मैं सबके लिए 2 चॉइसेस ले लूँ, यहाँ पे कितने चॉइसेस है, n चॉइसेस है, तो सब में पहले मैं 2n ले लूँ और फिर यहाँ पर जो मैंने एक एक्स्ट्रा लिया था उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एक तो ये वे हो गया। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं लूँ, यहाँ से मैं एक कम करूंगी, देखो यहाँ से मेरे पास 3 चॉइसेस थी ना, मतलब एक कम हो गया, तो सिमिलरली ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, A21 बार, देखो A12 यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पे ये A12 है,
ठीक है। अब देखो A12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि इस एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या है A22, तो A22 से A2n तो कितने हो गए n-1, तो 2 इंटू n-1, लेकिन यहाँ पर मैं डबल कर रही हूँ 22 को भी A22, लेकिन A22 कैसा है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो रियल है, तो हम फिर क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। तो सिमिलरली अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे एक चॉइस बचेगी, वो किसकी बचेगी, सिर्फ 1 की। अब आप क्या करो, इसको ऐड कर लो। अच्छा ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, आप 2 यहां से पहले इसको ऐड कर लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n प्लस n-1 अप टू 1, एक ये बचा, और ये माइनस कितनी बार हो रहा है n टाइम्स। अब देखो n ये क्या हो गया, n प्लस n-1 अप टू n, भाई ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पे ऑलरेडी ये कहना है तो यहाँ पे इसको माइनस कर दो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो इसका आंसर क्या है n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए पूछे या फिर अगर कोई नंबर दे दे पर्टिकुलरली, तो सबके लिए सेम होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो मेरा जो क्वेश्चन होगा वो है ऑसिलेटिंग सीरीज पे। और ये किससे है, रियल एनालिसिस से है। 1 मार्क का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, लाइक 1 वर्ड आंसर है इन डेसिमल्स, वैसे करके है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्या और इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। उसने पूछा है कि द सम ऑफ द सीरीज ऑफ, तो एक सीरीज दी गई है और उसका सम पूछा है, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ, ठीक है, ये सीरीज दी गई है, ठीक है, सम ऑफ द सीरीज इज डैश, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे आप लोग, ये देखो डिफिकल्ट सी सीरीज लग रही है, लेकिन जैसे मेरा जो है यहाँ पे देखो टाइटल सजेस्ट क्या कर रहा है कि ये ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऑसिलेटिंग सीरीज होती क्या है। अब देखो इसमें ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, ये AN सीक्वेंस ये है, अब मैं इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे, अब आप देखो इसको कैलकुलेट करो, अगर यहाँ पे आप LCM लोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे 4n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 3, देखो 4n से 4n कटेगा, क्या बचेगा 1 प्लस 3 4 बचेगा, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या करा 4 डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये इसके एग्जैक्टली क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब देखो यहीं से ना खेल शुरू होता है, देखो मजेदार खेल है एकदम, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें होगा क्या। देखो अब मुझे पता चल गया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइड में AN क्या है, AN है मेरा 1/4n माइनस 3 माइनस 1/4n प्लस 1, ये मेरा AN है, ठीक है, चेक कर लेती हूँ, ये है 4n माइनस 3 4n प्लस 1। अच्छा देखो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं A1 लिख रही हूँ, A1 अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो A1 क्या आएगा 1/4 इंटू 1/4 माइनस 3 1 माइनस 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 आ गया, ये आ गया A1। A2 भी निकालो सिमिलरली, A2 क्या आएगा, अगर यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो आएगा 1/5 माइनस 9। आप सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कहूँ कि AN-1 निकालो, तो AN-1 क्या आएगा 1/4n माइनस 7, और यहाँ पर माइनस करोगे तो 1/4n माइनस 3। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक तो ये चीज आ गई, देखो मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1/4 माइनस 1 4 इंटू 5, और A2 को क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 5 माइनस 4 1/4, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4 इंटू 4n माइनस 7, हाँ, और यहाँ पर भी 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नीचे, तो क्या आएगा 1/4।
अब क्या करो, मैं यहाँ पे an भी लिख के दिखाती हूँ। an यहाँ की डेफिनेशन से क्या आएगा, 1/4 1/4n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 1। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस 4 को इधर ले जाऊंगी तो क्या बनेगा, 1/4। अब देखो हमें क्या चाहिए, उस सीरीज का सम चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि सम ऐड कर लेती हूँ। अब मैं देखो a1 प्लस a2 प्लस an कर रही हूँ। अब आप देखो यहाँ पर a1 a2 an माइनस 1, इन सबको ऐड करो। देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐड करा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आप देखो ये क्या है, 1/4 माइनस, अब आप देखो अगर मैं ऐड करूंगी तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर a3 की कोई टर्म आएगी, जब यहाँ पे a3 की कोई टर्म आएगी तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और टर्म आएगी जो इसको इससे कैंसिल कर देगी, और आप देखो कि ये इसको इससे कैंसिल कर रही है। तो लास्ट में अगर हम जो है a1 से लेके an टर्म तक अगर हम ऐड कर दे तो बचता क्या है, एक तो 1/4 बचता है, ठीक है, और क्या बचता है, माइनस का 1/4 इंटू 4n प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो यानी कि इनका सम क्या है, 1/4 माइनस 4 इंटू n प्लस 1। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं इसके आगे बताती हूँ कि आगे होगा क्या। तो यानी कि अगर मैंने क्या करा, a1 प्लस a2 अप टू an करा, तो ये क्या आ गया, 1/4 माइनस 1/4 इंटू 4n माइनस 3, 4n माइनस 4n प्लस 1, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो अगर मुझे इसका सम निकालना है, ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है, समीशन an है ना, ये ऐसे लिख लो, समीशन a k गोइंग फ्रॉम 1 टू n, ये यही है ना, a1 से लेके सम अगर an तक जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना था, जो मेरा क्वेश्चन में गिवन था वो मुझे ये गिवन था। n कहां से था, 1 से इंफिनिटी। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख नहीं सकती, देखो अब देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी बनेगा तो ये इसके इक्वल आएगा ना, क्योंकि a के क्या हमने लिए थे वैसे ही चूज करे थे। अब देखो ये है क्या, मेरा आया क्या है, और ये चीज a के क्या है, समीशन a के, ये मेरा आया निकल के। तो अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसके अंदर लिमिट ले जाऊं तो यहाँ पे n जो है नीचे, तो लिमिट n टेंड्स टू n करूंगी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, और इसको कैसे लिख सकते हैं 0.25। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, चेक कर सकते हो आप लोग। हाँ, और अगर आप लोगों के पास IIT JAM का क्वेश्चन पेपर या आंसर कीज नहीं है, ठीक है, तो आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं जो है सारी PDF की जो लिंक है या फिर PDF ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी विद आंसर कीज, ठीक है। अदरवाइज देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो करा ही रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग यहाँ से तो देखो पूरा लिख ही सकते हो। और हाँ, मतलब मैं ट्राई करूंगी कि हम इस सेशन में या फिर इस वीक में या नेक्स्ट 2 वीक्स में मैं जो सारे IIT JAM 2022 के जो क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस आप लोगों को समझा दूं, और मतलब सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दूं। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर मतलब फॉर सपोज कि अगर 2021 के भी अगर IIT JAM मैथ्स के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीक्स में ट्राई करती हूँ उन्हें बनाने का। तो अगर अभी तक आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।